Hey guys, welcome to 10th part of this counseling session that is your learning styles। तो फ्रेंड्स, हर बच्चे के अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। लर्निंग स्टाइल का मतलब है कि आप किस तरीके से पढ़ें जिससे आपके मार्क्स 20 to 25% इंक्रीज़ हो जाएं। हर बच्चे का अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। टोटल 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। आपको देखना है कि आप किस लर्निंग स्टाइल में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उसे अपने स्टडी में यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, कुछ होते हैं विजुअल लर्नर। Prefer to use graphics, pictures, flow charts, graphs etc. to learn। यानी ये प्रेफर करते हैं ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को, फ्लो चार्ट्स को, ग्राफ्स को, कोई भी नई चीज़ को याद करने के लिए। कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्नर। प्रेफर टू यूज़ लिसनिंग एंड डिस्कशन टू लर्न। यानी ये प्रेफर करते हैं कि ये किस चीज़ को सुने या डिस्कशन वगैरह में पार्टिसिपेट करे कोई नई चीज़ को सीखने के लिए। और थर्ड होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। प्रेफर टू यूज़ फिजिकल हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ टू लर्न। यानी ये अपने हाथों वगैरह से और फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेकर कोई नई चीज़ को सीख सकते हैं वो ज़्यादा इजीली। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं विजुअल लर्नर्स को डिटेल में। विजुअल लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय सीइंग। यानी किसी चीज़ को देखकर उससे बहुत इजीली लर्न कर पाते हैं। दे लाइक टू रीड साइलेंटली। यानी इन्हें कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो ये साइलेंट माहौल में, शांत माहौल में पढ़ पाते हैं। दे इन्जॉय विजुअल स्टिमुलेशंस, कलर, विविड इमेजेस एक्सेट्रा। ये इन्जॉय करते हैं विजुअल स्टिमुलेशंस को, जैसे कलर्स हो गया, विविड इमेजेस हो गया। विविड इमेजेस हो गया यानी कि माइंड में इमेजेस वगैरह बना पाना कि सन की रेज आ रही हैं और वाटर पर अपनी रेज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इस तरह से कुछ। रिलेट मोस्ट इफेक्टिव टू रिटर्न इन्फॉर्मेशन। ये रिलेट कर सकते हैं इजीली जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है उससे। दे कैन रिमेंबर फेसिस बट फॉरगेट नेम्स। ये फेसिस को, लोगों के फेसिस को याद रख पाते हैं पर उनके नेम्स को भूल जाते हैं। दे नोटिस विजुअल इफेक्ट्स इन मूवीज़। ये विजुअल इफेक्ट्स को नोटिस करते हैं बहुत इजीली मूवीज़ में। दे इंजॉय वॉचिंग टीवी, मूवीज एक्सेट्रा। इन्हें अच्छा लगता है टीवी देखना, मूवीज़ देखना एक्सेट्रा। दे लाइक टू स्टडी अलोन एंड क्वाइटली। इन्हें अच्छा लगता है कि ये अकेले स्टडी करें और क्वाइटली स्टडी करें। दे फॉलो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। ये रिटर्न इंस्ट्रक्शंस को, डायरेक्शंस यानी कि मैप्स वगैरह को ईजिली याद कर पाते हैं, उन्हें फॉलो कर पाते हैं। दे हैव टू थिंक अ वाइल बिफोर अंडरस्टैंडिंग लेक्चर। इन्हें लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा उसके पहले सोचना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ती है। दे आर गुड एट रीडिंग एंड स्पेलिंग्स। ये स्पेलिंग्स और रीडिंग में अच्छे होते हैं। अब देखते हैं कुछ स्टडी टिप्स विजुअल लर्नर्स के लिए। यूज़ इमेजिनेशन पावर टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड लाइन्स। यानी फैक्ट्स को, लाइन्स मतलब पैराग्राफ वगैरह जो कुछ भी है उसे याद करने के लिए अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ कीजिए। प्रोवाइड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस एंड आस्क देम टू रीड केयरफुली। इन रिटर्न इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कीजिए यानी कि नोट्स वगैरह, और उन्हें कहिए कि इसे रीड कीजिए केयरफुली। अवॉइड ग्रुप डिस्कशन। दे प्रेफर 1-to-1 स्टडी। यानी ग्रुप डिस्कशन को अवॉइड कीजिए और इन्हें अकेला पढ़ने के लिए कहिए। वॉचिंग ऑडियो विजुअल फॉर स्टडी पर्पस। इन्हें ऑडियो विजुअल वॉच करना चाहिए स्टडी पर्पस के लिए, यानी कि ऐसी वीडियोस वगैरह जिसमें ऑडियो भी हो और इमेजेस वगैरह भी हो और वो स्टडी के रिलेटेड हो। मेक आउटलाइन ऑफ एवरीथिंग यू स्टडी। आप जो भी पढ़ते हैं उसकी एक आउटलाइन बना लीजिए, उसका मोटी मोटी हेडिंग्स बना लीजिए किसमें ये था। कॉपी वर्ड्स रिटन ऑन दी बोर्ड। जो बोर्ड पर लिखा होता है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसे कॉपी कर लीजिए। कन्वर्ट द लीनियर टेक्स्ट टू पैसेज और पैसेज इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड देन स्टडी। चाहे लीनियर टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी कि नोट्स वगैरह हैं या पैसेज वगैरह है, उसको डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टडी कीजिए ताकि आप इफेक्टिवली स्टडी कर पाएँ। मेक वेब नोट्स रादर देन लीनियर नोट्स। लीनियर नोट्स वो होते हैं जो हम सिंपली बनाते हैं, हमें वो नहीं बनाने, हमें वेब नोट्स बनाना है जिसकी इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और फ्रेंड्स, इनके लिए बेस्ट टेस्ट टाइप कौन सी रहती है? डायग्रामिंग, यानी डायग्राम वगैरह टेस्ट ले सकते हैं इनका डायग्राम के ज़रिए। रीडिंग मैप्स, यानी मैप्स वगैरह को पहचानना, मैप्स वगैरह पर डॉट्स लगाना और मार्कअप करना हर एक प्लेसेस को। शोइंग अ प्रोसेस नोट एक्सेट्रा। प्रोसेस नोट की इमेज आपको इधर शो हो रही होगी, यानी स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को बताना। वर्स्ट टेस्ट टाइप क्या है इनके लिए? ओरल टेस्ट, लिसन टेस्ट, रिस्पॉन्ड टेस्ट। यानी कि वो टेस्ट जिसमें इन्हें रिस्पॉन्ड करना हो, ये इनके लिए वर्स्ट टेस्ट टाइप रहती है। रिस्पॉन्ड करना हो यानी कि इन्हें बोलना हो या कोई चीज़ का जवाब देना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ऑडिटरी लर्नर्स को। ऑडिटरी लर्नर्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।
ऑडिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग, यानी ये कोई भी चीज़ को अच्छे से तब रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं जब ये उस चीज़ को लिसन करें, सुने। दे लाइक टू रीड आउट लाउडली, इन्हें अच्छा लगता है अगर ये कोई भी चीज़ को बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ें। दे आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक इन क्लास, ये क्लास में बोलने से नहीं डरते, यानी क्वेश्चन वगैरह पूछने से नहीं डरते। दे लाइक ओरल रिपोर्ट्स, इन्हें ओरल रिपोर्ट्स अच्छी लगती हैं, जैसे कि ओरल प्रेजेंटेशंस, जैसे सेमिनार्स हो गया, सेशंस हो गया। दे आर गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने में अच्छे होते हैं। दे कैन रिमेंबर नेम्स ईजिली, ये नेम्स वगैरह को, लोगों के नेम्स को ईजिली रिमेंबर कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। दे नोटिस साउंड इफेक्ट्स इन मूवीज़, ये मूवीज़ में साउंड इफेक्ट्स जो यूज़ होते हैं उसे ईजिली नोटिस कर लेते हैं। दे इन्जॉय म्यूज़िक, दे रीड स्लोली, ये म्यूज़िक को इन्जॉय करते हैं पर ये रीड करते हैं स्लोली, धीरे धीरे रीड करते हैं। दे आर गुड एट ग्रामर एंड फॉरेन लैंग्वेज, ये ग्रामर में अच्छे होते हैं और फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ करने में अच्छे होते हैं। दे फॉलो स्पोकन डायरेक्शंस ईजिली वेल, यानी कि स्पोकन डायरेक्शंस, यानी कि इन्हें ओरली अगर डायरेक्शंस वगैरह बताई जाए तो इजीली उसे याद कर पाते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं। दे कांट कीप क्वाइट फॉर लॉन्ग पीरियड, ये ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकते। अब फ्रेंड्स देखते हैं इनके लिए स्टडी टिप्स कौन कौन सी हैं। यूज़ वर्ड एसोसिएशन टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड लाइन्स, वर्ड एसोसिएशन की इमेज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, आपको वो यूज़ करना है फैक्ट्स और लाइंस को याद करने के लिए, यानी कोई भी पैराग्राफ को या फैक्ट को याद करने के लिए। प्रोवाइड ओरल अलोंग विद रिटन इंस्ट्रक्शन, यानी इन्हें ओरल के साथ यानी कि लिसनिंग के साथ रिटन इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएं। इंक्लूड होल ग्रुप डिस्कशन, यानी कि इनको ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाए, ग्रुप डिस्कशन में स्टडी करें। वॉच ऑडियो विजुअल विच कॉम्प्लीमेंट द रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट देने से अच्छा है कि आप ऑडियो विजुअल कोई भी वीडियो सुन लीजिए जिसमें ऑडियो भी हो और इमेजेस भी हो अपने स्टडी के रिलेटेड। दे टेक लॉन्गर टाइम टू रीड पैसेजेस, सो गिव दैम सफिशिएंट टाइम टू रीड, ये लॉन्ग पैसेजेस को रीड करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, इसलिए इन्हें सफिशिएंट टाइम दिया जाए रीड करने के लिए। रिपीटिंग फैक्ट्स विद आइज क्लोज्ड, इन्हें फैक्ट्स को रिपीट कीजिए आप और इनकी आंखें बंद रखिए ताकि ये फैक्ट्स को सुन सकें और सुनकर उसे याद कर सकें। इफ़ पॉसिबल रिकॉर्ड द स्टडी मटेरियल एंड लिसन टू इट फ्रिक्वेंटली, अगर पॉसिबल हो पाए तो स्टडी मटेरियल को रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे लिसन करते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। अलो देम टू लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडीइंग स्पेशली मैथ्स और साइंस, इसे इन बच्चों को या बड़ों को लो कीजिए कि म्यूज़िक को सुने जब ये पढ़ाई कर रहे हों या स्पेसिफिकली मैथ्स या साइंस का काम कर रहे हों। रिपीट फैक्ट्स विद क्लोज्ड आइज़, इसका मतलब भी वही हुआ कि आइज़ क्लोज रखते हुए फैक्ट्स को आप रिपीट कीजिए ताकि ये फैक्ट्स को सुन सकें। बेस्ट टेस्ट टाइप क्या है? ऑडिटरी लर्नर्स आर गुड एट राइटिंग रिस्पॉन्सेज टू लेक्चर्स दे हैव हर्ड, यानी जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं राइटिंग में, जो कि लेक्चर्स उन्होंने सुने हैं उसको वो ईजिली रिटर्न कर सकते हैं। दे ऑल्सो गुड एट ओरल टेस्ट, ये ओरल टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। वर्स्ट टेस्ट टाइप रीडिंग पैसेज एंड राइटिंग आंसर्स अबाउट देम इन टाइम्ड टेस्ट, यानी कि पैसेज को पढ़ना और उसके आंसर्स लिखना पैसेज के एक लिमिटेड टाइम में, इनके लिए ख़राब बात हो सकती है, इनके लिए वर्स्ट टेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स को डिटेल में। काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय डूइंग, काइनेस्थेटिक लर्नर्स कोई भी चीज़ को अच्छे से तब करवाते हैं जब ये प्रैक्टिकली उस चीज़ को करें। दे लाइक टू रीड अलोंग विद वर्किंग और रीडिंग, ये किस चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त इधर उधर टहलते हैं, इधर उधर मूव करते हैं ताकि इन्हें चीज़ अच्छे तरीके से याद हो पाए, रिमेंबर हो पाए। रिस्पोंड वाइल प्रैक्टिकली डूइंग थिंग्स रादर देन लिसनिंग और रीडिंग, ये रिस्पोंड करते हैं हम किसी चीज़ को इजीली प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को कर लेते हैं बजाय कि किसी चीज़ को सुने या किसी चीज़ को रीड करें। दे आर जनरली गुड एट स्पोर्ट्स आउटडोर एक्टिविटीज़, ये जनरली गुड होते हैं, अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में। दे कांट सिट स्टिल फॉर लॉन्ग, ये ऐसे ही मतलब वेले नहीं बैठ सकते ज़्यादा लंबे टाइम तक। दे आर जनरली नॉट गुड एट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। दे नोटिस एक्शन एंड फिजिकल मूवमेंट इन मूवीज़, ये नोटिस करते हैं एक्शंस को, फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह को मूवीज़ में। दे इंजॉय डांस वाइल लिसनिंग म्यूज़िक, ये जब म्यूज़िक को लिसन कर रहे होते हैं तो वे डांस को भी इंजॉय करना पसंद करते हैं। दे टैप अ पेंसिल और फुट वाइल स्टडिंग, ये टैप करते हैं यानी हिलाते हैं पेंसिल को या अपने पैर को जब ये पढ़ रहे होते हैं। दे लाइक एडवेंचरस बुक्स और मूवीज़, इन्हें एडवेंचरस बुक्स और मूवीज़ अच्छी लगती हैं। दे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब और मैकेनिकल वर्कशॉप, इन्हें मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए
या फिर फिजिकली कोई चीज़ को परफॉर्म करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब्स अच्छी लगती हैं या मैकेनिकल वर्कशॉप अच्छी लगती हैं। अब देखते हैं इनके लिए बेस्ट स्टडी टिप्स क्या क्या हो सकती हैं। यूज़ प्रैक्टिकल डूइंग अप्रोच टू टीच दैम, यानी इन्हें प्रैक्टिकली कोई चीज़ करवाई जाए ताकि इजीली उस चीज़ को लंबे टाइम तक याद कर पाएँ। टीच दैम थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, इन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाया जाए। टीच दैम इन शॉर्ट ब्लॉक्स रैदर दैन इन स्ट्रेच सेशन, यानी इन्हें लंबे टाइम पढ़ाने से अच्छा है कि इन्हें छोटे छोटे ब्लॉक्स में पढ़ाया जाए और ब्रेक दी जाए बीच बीच में से। यूज़ रोल प्लेज वाइल टीचिंग दैम, आप रोल प्लेज वगैरह भी कर सकते हैं जैसे कि स्कूल्स में होते हैं, ताकि आप इन्हें ईजिली पढ़ा सकें। यूज़ फ्लैश कार्ड्स टू मेमोराइज, फ्लैश कार्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं इनको मेमोराइज करवाने के लिए कोई चीज़ को। अलो दैम टू वर्क वाइल स्टडिंग, आप इन्हें कहिए कि आप पढ़ते पढ़ते इधर उधर टहलिए ताकि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद हो पाए। आस्क दैम टू होल्ड द बुक इन देयर हैंड्स वाइल रीडिंग, इन्हें कहिए कि ये बुक को अपने हाथ में पकड़े जब ये कोई चीज़ को रीड कर रहे हों। सिट नियर द डोर और समवेयर एल्स वेयर दे कैन इजीली गेट अप एंड मूव अराउंड, ये डोर के मतलब दरवाजे के पास बैठे हैं, कोई ऐसी जगह पे के पास बैठे जहाँ से उठकर इजीली इधर उधर टहल पाएँ। इलस्ट्रेट योर आइडियाज़ बाय ड्राइंग मैप्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स, आप अपने आइडियाज़ को ड्रॉ कीजिए मैप्स के ज़रिए, डायग्राम्स के ज़रिए, ग्राफ्स के ज़रिए, टेबल्स के ज़रिए। इनके लिए बेस्ट टेस्ट किस तरह का हो सकता है? शॉर्ट डेफिनेशंस, फिलिंग्स, मल्टीपल चॉइस और पार्टिसिपेट इन प्रैक्टिकल एग्जाम रादर देन रिटर्न और वाइवा, यानी कि शॉर्ट डेफिनेशंस वाले फिलिंग्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस या प्रैक्टिकल एग्जाम्स इनके लिए अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइवा या रिटर्न टेस्ट। वर्स्ट टेस्ट टाइप क्या हो सकती है? लॉन्ग टेस्ट्स, एसेज, रिटर्न टेस्ट्स, रिटर्न डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, यानी कि बड़े टेस्ट, एसेज, रिटर्न टेस्ट, रिटर्न डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, क्योंकि लंबे टाइम तक ये नहीं पढ़ सकते तो ये इनके लिए सही नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखना है कि आपका कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट है लर्निंग स्टाइल का और उसे ही चूज़ करना है अपने स्टडी के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अब आप अपनी DMIT रिपोर्ट का पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए। इसकी आपको हेडिंग दिख रही होगी माई लर्निंग स्टाइल्स, इसमें आपको दिख रहा होगा विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर। जो ये बच्चा है इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये विजुअल लर्नर है 23.33%, ऑडिटरी लर्नर है 45.93% और काइनेस्थेटिक लर्नर है 30.74%। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये ऑडिटरी लर्नर है क्योंकि ये 45.93% है। तो फ्रेंड्स, इसे स्टडी करने के लिए ऑडिटरी मेथड्स फॉलो करने होंगे ताकि ये बहुत इजीली स्टडी कर पाए और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम्स में 20 to 25% मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं।